हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेटवर्क्स के बारे में। बेसिकली नेटवर्क होता क्या है। सो ये आपका पार्ट 1 है नेटवर्क्स के रिगार्डिंग। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली आपने नेटवर्क्स कहाँ कहाँ देखे हैं, जैसे किसी रेल का नेटवर्क हो गया, या फिर आप कह सकते हैं रोडवेज, जैसे रोड कनेक्ट होते हैं तो वो भी तो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। रेलवेज बहुत सारी एक जगह कनेक्ट होती हैं, वो भी ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हम कंप्यूटर में टर्म पढ़ते हैं एक नेटवर्क। सो बेसिकली नेटवर्क क्या हो गया, कंप्यूटर्स में अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टुगेदर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स टुगेदर लिंक करते हैं, एक साथ लिंक करते हैं, हम उनको जोड़ते हैं या उनके बीच में कोई शेयरिंग करवाते हैं किसी कॉमन डिवाइस से। दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क, वो नेटवर्क बनाता है। ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है C1, मीन्स कंप्यूटर वन, सपोज कंप्यूटर टू, ये दो डिवाइस लिए हैं मैंने। और ये है सेंडर और ये है रिसीवर। ओके, ये सेंडर भेजने वाला और ये रिसीवर रिसीव करने वाला, और ये मैसेज जा रहा है हमारा। सो बेसिकली इस मैसेज को भेजने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला एक मीडियम, मीडियम मतलब जिसके थ्रू ये जो आएगा। एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमें किसी भी मैसेज को भेजने से पहले फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसके थ्रू हमारा मैसेज बेसिकली जाता है। ये कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस है जिनके थ्रू आप भेज सकते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कह सकते हैं या कुछ गाइडलाइंस कह सकते हैं। सो मुझे इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, आप चाहे फ़ोन से भेज दें, लाइक आप किसी वायर्ड नेटवर्क से भेज दें या अनवायर्ड से भेज दें या वायरलेस से भेज दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो मीडियम अवेलेबल हो। इसको डीप में डिस्कस करने से पहले, मीडियम्स को पहले हम बात करेंगे नेटवर्क्स के टाइप्स की। सो क्लास टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें मे बी एक और कैटेगरी होती है, लेकिन हम आपको बेसिक मेन 4 कैटेगरीज बताएंगे। इसमें एक और कैटेगरी होती है जो मैंने ऐड नहीं की है, कैन। वो भी इतनी ज़्यादा लेटेस्ट है तो इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, दैट इज़ क्लस्टर एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें और लोकल एरिया नेटवर्क में, तो इसीलिए मैंने लोकल एरिया नेटवर्क लिया उसके लिए। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम शॉर्ट में पैन भी कहते हैं। बेसिकली पैन क्या होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है। ठीक है, अप्रॉक्स 10 मीटर्स या आप कह सकते हैं अबाउट 30 फीट कवर्स करता है। ठीक है, ये ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है इतनी स्मॉल एरिया में जो इतनी डिस्टेंस पे वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका लैपटॉप्स के बीच में या फ़ोन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो फ़ैन के थ्रू होता है। ये डिपेंड करता है, ये वायर्ड भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है कि आप उसमें लाइक सपोज ऐसी कोई डिवाइस में वायर की ज़रूरत है तो दैट इज़ वायर्ड, और जिसमें लाइक फ़ोन है आपका तो उसमें वायर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वायरलेस। सो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आप किस तरह का मीडियम यूज़ करते हैं। सेकेंड है लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या है, इट कवर्स टू और मोर कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट्स। ओके, मीन्स यहाँ पे ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइसेस, मीन्स जो कि हार्डवेयर होती है, लाइक प्रिंटर वगैरह जो होती है, जो पेरिफेरल होती है। सो इस तरह से ये कनेक्ट करते हैं डिवाइस के साथ। जैसे एक रूम में सपोज दो तीन कंप्यूटर्स हैं, उन्हें कनेक्ट करना, या फिर आप ऑफिस में जैसे कनेक्ट करते हैं, सपोज ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो किसी ऑफिस बिल्डिंग में कनेक्शन हो गया कंप्यूटर्स का, या किसी रूम में कनेक्शन हो गया उस नेटवर्क का। सो ये अंडर आते हैं लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, देन फिजिकली कनेक्टेड, मीन्स ये ज़्यादातर फिजिकली कनेक्टेड ही होते हैं, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट 99% दे आर फिजिकली कनेक्टेड, क्योंकि ये लैन एरिया है। लैन मीन्स ये एक पर्टिकुलर लिमिट में। ओके, बिकॉज इनका एक फिक्स्ड रूम या फिक्स्ड ऑफिस बिल्डिंग है, उसके बाहर इनका कनेक्शन नहीं जाएगा, इसलिए ये बेसिकली वायर्ड होते हैं। देन द थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीन्स ये जो एरिया नेटवर्क होता है, मीन्स ये बेसिकली लैन से लार्ज होता है। ओके, सो इट इज़ लार्जर देन द लैन अक्रॉस आ सिटी। तो ये कहाँ तक फैला होता है, विद इन अ सिटी, यू कैन से एक सिटी के अंदर जितना भी नेटवर्क फैला रहता है, आप उसको मैन में कंसिडर कर सकते हैं कि वो इस तरह का नेटवर्क है। इट कवर्स फ्यू 100 किलोमीटर्स। ओके, ये एक सिटी के कुछ 100 किलोमीटर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है, वहाँ तक इसकी रेंज होती है। इसका सबसे अच्छी एग्जाम्पल है ब्रांचेज ऑफ लोकल बैंक इन अ सिटी। जैसे आपकी SBI का ही ले लेते हैं, SBI की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बॉब की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, PNB की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह जाना पड़ता है सबको, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं।
सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन, मीन्स ये कुछ फ्यू किलोमीटर्स के एरिया को कवर करके नेटवर्क क्रिएट करता है। वो नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो पर्टिकुलर एक सिटी में कुछ फ्यू किलोमीटर्स में कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज, सो व्हेन बेसिकली क्या करता है, इट कनेक्ट्स कंप्यूटर लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट मतलब दूर के प्लेसेस पे, ओके, जो बहुत दूर दूर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इंटरनेट। यस, इंटरनेट कोई भी कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकता है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, जो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में। देन इट कम्स थ्रू सैटेलाइट सिग्नल्स, यस, इसको किसी तार से नहीं जोड़ के रख सकते हैं, सो ये बेसिकली सैटेलाइट सिग्नल से कनेक्ट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीकॉम सिस्टम, ओके, या फिर आप इंटरनेट तो है। सपोज एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। सो ये जो कंपनीज होती हैं जो इनमें इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हेन, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे होती हैं, बहुत दूर होती हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए बेसिक नेट चाहिए होता है, दैट इज इंटरनेट। बाकी ये अपना पासवर्ड क्रिएशन या जो भी इनकी सिक्योरिटीज़ है वो मेंटेन करते हैं गाइडलाइंस के थ्रू। अदरवाइज इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हेन।